प्यारे दोस्त, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज बात करते हैं प्रश्नावली 7.2 और 7.2 की जो दूसरी क्लास है। इसके पहले 2 सवालों की एक क्लास डाल चुके हैं और ये आपकी दूसरी नंबर की क्लास है 7.2 की। पाठ का नाम है ज्योमेट्री निर्देशांक। जिसपे भी ज्योमेट्री निर्देशांक अभी भी नहीं बन रहे हैं तो आपको अभी देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस क्लास खत्म हो जाने के बाद बेसिक क्लास डली है बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल मतलब बिल्कुल शून्य लेवल से ऊंचे लेवल तक की, जहां आप इसको सीख सकते हो कि कहां से क्या किया जाता है। तो जो जिसको थोड़ी बहुत भी समझ में नहीं आएगा वो आप देख लेगा उस क्लास को। यहाँ देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न है, बिंदुओं -3, 10 और 6 - के 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले वाली क्लास में थोड़ी सा बता दें, वहां हमने देखा है विभाजन का सूत्र। जो अभी प्रश्नावली 7.2 की क्लास है पहली वाली, वहां देखा हमने विभाजन का सूत्र। तो सवाल देखते हैं, बिंदु दे गए हैं आपको और एक रेखाखंड। तो पहले तो बात होती है कि रेखाखंड होता क्या है। तो रेखाखंड कहलाता है जब बिंदु कहीं से चालू हो और किसी बिंदु पर समाप्त हो जाए। तो यहाँ देखो ए से चालू हुआ और बी पर आपका बिंदु खत्म हो गया। समझ रहे? तो यहाँ बिंदु आपको पहला दिया गया है -3, 10 और दूसरा बिंदु दिया गया है आपको 6 - के 8। और जो बिंदु बीच में से काट रहा है रेखाखंड को बिंदु को जोड़ने वाला बिंदु आपका P मान लेते हैं और इसके निर्देशांक होंगे -1 और 6। XY होता है और यहां पर भी XY, यहां पर भी XY और यहां पर भी होंगे XY, होंगे ना। तो सभी देख लेते हैं। जे अपने XY रहेंगे, X1 का और XY1 का, X2 का और Y2 का। जे आपका XYP के निर्देशांक होंगे जो बीच में से बिंदु को काटेंगे। तो चलो सवाल को कर देते हैं सॉल्व। सवाल को सॉल्व करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में जो नए आए हैं वो वीडियो को लाइक। यहाँ देख लेते हैं जो बिंदु दिए गए हैं आपको, सो मान लेते हैं। माना बिंदुओं कौन कौन से हैं। ए के बिंदु -3, 10 और बी के बिंदु 6 - के 8 है। जी आपको बात पता है। इसके बाद जो बिंदु बीच में से काटते हैं रेखाखंड को तो खाली बिंदु लिखेंगे। बिंदु कितना है आपको पी माना है ना आपने, -1, 6 जी है ना। और अब हमें ज्ञात करना है इस रेखा का जो बीच में से काटती है M1 और M2 का मान याद करना है। बस सवाल खत्म है। यहां से जिस पे फॉर्मूला बनता है वो अब सवाल को समाप्त कर देगा। जी हमें याद करना था। हम यहां लिख चुके हैं X1, X2, Y1, Y2 ये सब कुछ हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं आप सभी सवाल को। आपको विभाजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो विभाजन का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है M1X2 बटे M1 M2 प्लस यही ऊपर होता है M2X1। ये होता है ना सूत्र। और या हम सीधे XY का लिख देते हैं मेरे भाई, M1Y2 प्लस ये होता है ना M2Y1 बटे होता है M1 प्लस M2। जी आपका फॉर्मूला होता है इस पूरे सवाल के लिए। तो x के लिए निकालेंगे और y के लिए निकालेंगे। तो आपको यहां कौन कौन सी चीज दी गई है, -1 और 6 आपको दिया गया है। और जी आपका जो का तो फॉर्मूला और x2 का तो मालूम है ना कि 6 है, प्लस का प्लस M2 का आपको मान ज्ञात नहीं मेरे प्यारे भाई, और लेकिन आपको x1 का मान मालूम है बटे में M1 प्लस M2 कॉमा लगा देंगे। जो कहते हूं होगा ना मेरे प्यारे भाई। M1 का मान देख लीजिएगा, आपको मालूम है नहीं, लेकिन Y2 का मान तो मालूम है ना कि -8 है, प्लस का M2 का मान आपको मालूम नहीं है, पर आपको किसका Y1 का मान आपको मालूम है, M1 प्लस M2। बड़ा कोष्टक दिया का तो जिंदाबाद। यहां तक समझे सभी लोग। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पहले एक बार इसे सॉल्व कर लो। -1 और 6 बराबर में यहां से गुणा होगा तो 6M1 प्लस क्या होगा -3M2 और सबका कोष्टक लगा देते हैं। सबको साथ में ले चलते हैं। दोबारा की चिकलिस नहीं होनी चाहिए। आप इसे 2 बार भी कर सकते हो। -8M1 प्लस
10m2 बटे m1 प्लस m2, ये होगा ना। यहां से अब इसके लिए कर लो और इसके लिए कर सकते हो ना। यहां से देख लो। अब हम पहले देख लेते हैं x वाला जी है और y वाला जी है, तो x का जी है और y का जी है, तो यही साइड में कोमा लगा देंगे, बीच में लगा दिया ना कोमा। माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, जी पूरा पद इसके बराबर में हो जाएगा। माइनस का गुणा हो गया आप साथ में, तो माइनस का m2 बटे में m1 प्लस m2। धीरे धीरे होंगी चीजें, पर इतना क्लियर हो जाएगा कि दोबारा आपको किसी भी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी आपको थोड़ी भी अभी दिक्कत जाए तो आपको इसके बाद प्रश्न क्रमांक उदाहरण नंबर 8 लगाकर देख लेना है। बिल्कुल सेम तरीके से चीजें वहां भी होंगी। तो यहां से इसको हम यहां खत्म कर देते हैं। सवाल इतना और रहेगा, 1/93 में हो जाएगा। यहां से भाग है गुणा में जाएगा, भाग है गुणा में जाएगा। तो आपने देखा कि माइनस का 1 लगा है, माइनस का 1 इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का m1 और माइनस का m2। बराबर में जो चीज दी गई है वो लिख देते हैं। 6m1 माइनस का 3m2, माइनस का 3m2। जी आपको एक पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद करते हैं दूसरा वाला। यहां से देखा माइनस m1 का m1 के पास में जाएगा ना, m1 m1 के पास में लाओ और m2 m2 के पास में ले जाओ। तो m2 माइनस का 3 पहले से है और यहां से जाएंगे आपके जे उस साइड जाएंगे तो काय के होंगे, प्लस के होंगे। तो आप क्या बचा, माइनस का 7m1 बराबर में कितना बचेगा, माइनस का 2m2 बचेगा। माइनस से माइनस गायब, तो 7m1 बच गया बराबर में 2m2 बच गया। अब इसको m अनुपाते m2 में कैसे लिखते हैं, जब कोई भी संख्या अनुपात में जाती है तो गुणा से भाग में और भाग में गुणा से। तो m1 का m1 बटे में m2, ये 2 आ जाएंगे m1 के साथ में और 7 चले जाएंगे m2 के साथ में। ये यहां से हमारा आंसर हो गया। पर अभी सभी के मन में डाउट होगा, जे आपको रेखा बना लेनी थी, बना लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे हम साफ करते हैं। अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि अभी हमें इसकी जांच और करना है एक बार। यहां से हो गई ना चीजें क्लियर। तो अब यहां से हम एक बात देख चुके हैं और अब यहां जो हमने दूसरा वाला पक्ष रह गया उसको भी हम लगा देते हैं साइड में। आपने यहां से देखा, इसका गुणा करवाओ तो 6m1 और 6m2 बराबर में जो लिखा है माइनस का 8m1 प्लस का 10m2। ये चीजें होगी ना। 6m1 माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, बराबर में 10 पहले से आपका उपस्थित है और यहां जाएंगे जो सुकाई को जाएंगे माइनस को जाएंगे। यहां से कितना बचा, 14m1 बराबर में 4m2, काट देंगे 2 से तो 7m1 बराबर में 2m2। m अनुपाते m1 क्या हो गया, m अनुपाते m1 2/7 होगा। ये हमारा दोनों का आंसर सेम है। तो ज्ञात क्या करना था हमें, कि जो रेखा आपने बनाई थी, इतना यहां एक रेखा बनाई थी ए बी और यहां पी था, तो इसके एक्स वाई के मान ज्ञात करने थे। तो यहां से m1 का मान जो ज्ञात करना था वो हमारा आ गया है 2 और m2 का मान आ गया है 7, जो बीच में से विभाजित करते हैं। तो यहां लिख देना है अतः करके, अतः सबसे नीचे लिखना है। चलो यहां जे पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद जे लिखना है, ठीक है। यहां कर देते हैं हम अतः किसके विभाजन करने वाले बिंदु क्या है, 2 7 है। 2 7 आपका आंसर है। यहां से सभी को समझ में आ गई ना चीजें। तो अब इसके बाद होता है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा भी देख के जाना है। जब इतना बढ़िया आपको समझ में आ गया है तो आपको आगे भी देख के जाना है। तो अब फेल होने से बढ़िया लेगी आप पढ़कर फेल हो जाओ। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 10 बार 20 बार, फिर आप उस चीज में
मास्टर हो जाओ, क्योंकि आपके पास प्लस ही प्लस होंगे, जहां भी देखो वहां आपके पास प्लस ही प्लस होंगे। तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप फेल नहीं होंगे, सिर्फ बोलने के लिए तरीका था। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे एक तो नोट कर लीजिएगा, तुरंत कर लीजिएगा, जब हम सवाल समझाते हैं तभी लिखोगे तो बहुत ही आनंद आपको आएगा। इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं हम 5वां नंबर का, ये चौथा हमारा समाप्त हो गया। यहाँ से किसी को भी अभी भी दिक्कत जा रही हो सुबह एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। यहाँ 5वां नंबर का सवाल देखेंगे, मजा तो आया ना पहले चौथे नंबर के सवाल में, तो यहाँ 5वें नंबर में मजा आएगा, पर आपको बिल्कुल बिल्कुल आसानी से बिल्कुल बैठे रहना है और समय कोई दिक्कत नहीं लेना है। 10 से 15 मिनट लगेगा, फिर वहां सवाल आपका हो जाएगा, पर जीवन में आपको नहीं भूलेगा। और एमपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1 कॉमा -5 और बी वाला है -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एस अक्ष से विभाजित होता है। एस अक्ष से विभाजित, सुनना है बात को, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो हम आपको समझा देते हैं एक बार, इतने समझाए में आपको समझ जाना है और खोपड़ी में आपके घुस जाएंगी चीजें, बस फिर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। उसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात मतलब होता है m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। सो समझो यहां से a का मान आपको दिया गया है 1 और -5, b का मान दिया गया है -4 और 5, इतने दिया गया है पूरे सवाल में। जो एस अक्ष होगा यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं। इसमें क्या क्या होती हैं, x और y होते हैं, लेकिन एस अक्ष इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, एस अक्ष के निर्देशांक, तो अगर आपने सबसे पहले 7.1 की क्लास में देखी हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एस अक्ष के निर्देशांक होते हैं x0 और y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0y। ये बताया था ना पहले वाली क्लास में, ग्राफ के द्वारा बताया था हमने इसको। इतना बात क्लियर हुई यहां से। अब आप बताइएगा कि सिर्फ हमें x का मान भर ज्ञात करना है, कुछ भी यहां ज्ञात नहीं करना है। कहने का मतलब ये है डायरेक्टली कि एस अक्ष के सिर्फ एक का मान ज्ञात करना है, सिर्फ x भर का। अभी तक कर दिया है x और y दोनों के, अब करना है सिर्फ x का। तो आपको जो जो दिया गया है वो लिखो और उसके बाद सवाल को उड़ाओ, ठीक है। आप देखना है, दिया है आपको क्या क्या दिया है, दिया है बिंदुओं, ए का बिंदु दिया गया है, यहां मानना नहीं है, 1 -5 और बी का बिंदु आपको दिया गया है -4 5। इतना आपको सवाल में दिया गया। इस सवाल को 2 प्रकार से करेंगे, दोनों प्रकार से आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, पर बेटर होगा जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाला उससे भी ज्यादा बेटर होगा। समझो यहां से। अब आपको इतना दिया गया है, आपने माना यहां क्या है, माना P बिंदु क्या है, x और y। लेकिन आपको यहां पर सबसे पहले दिया क्या गया है, एस अक्ष के निर्देशांक, एस अक्ष के निर्देशांक होते हैं x0। समझे यहां से कुछ, एस अक्ष के निर्देशांक x0 होते हैं, ये बात पक्का पता है सबको। और आपको यहां मान लिया है, सिर्फ एक ही चीज माना है कि P माना xy, Pxy जी भर आपने माना है, जो बीच में से रेखाखंड को काटता है। समझे यहां से कुछ बात। अब आप देख लीजिएगा, विभाजन का आपको सूत्र सबको मालूम है, बार बार नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। जब विभाजन का आपको सूत्र मालूम है तो आप देखो यहां से कि जे मान किसका है, x1 का और जे y1 का, जे x2 का और जे y2 का। तो लिख दें हम यहां या ना लिखें, वहां से देख लेना है। उसके बाद इस चित्र को सबसे पहले बनाना है, पेज में ऊपर बना लीजिएगा जहां से प्रश्न आपका शुरू होता है। जी आपको इतना सब मालूम है यहां पर। तो x के निर्देशांक कितने हैं, p के निर्देशांक x0, क्योंकि s अक्ष पर देखना है। बराबर में m1 का मान देख लीजिए, पूरे में कहां पर लिखा है, m1 का मान सिर्फ मानना है, सॉरी यहां पर नहीं लिख पाए हम पहले, अभी माना जी है अपन ने। और क्या मानेंगे अपन, माना आपने कि विभाजित करता है किसको, p रेखाखंड, किसको, p रेखाखंड आंतरिक रूप से 2 भागों में तो तोड़ रहा है, लेकिन p रेखाखंड किसको, AB को k अनुपात 1 में विभाजित
करता है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखना है, ठीक है। ये मान लिया हमने, के मान लिया क्योंकि यहां आपको y का मान 0 है। देखो यहां पर y के x के निर्देशांक x 0 होता है, तो एक तरफ की पलानी जो m2 की होगी वो तो बिल्कुल निश्चित है कि एक ही होगी, कैसे 0 है उसका मान तो एक ही होगी। तो हमें सिर्फ m1 का मान पहले ज्ञात करना है, यानी k का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से क्या मिला आपको, m1 का मान मिल गया k और m2 का मान मिल गया 1। इतनी चीजें इस सवाल में मिली हैं और अब सवाल को कर देते हैं जल्दी से चालू। क्या है, x के निर्देशांक होते हैं x0 बराबर में m1 का मान k है और इनटू में गुणा में क्या है x2 का मान -4 है, प्लस का प्लस m2 का मान आपको मालूम है कि 1 है, लेकिन जस्ट बगल में देखते हैं कि m1 का मान भी तो 1 है, बटे में k प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि m1 का मान मालूम है कि k है, जे y के लिए है, और यहां इनटू देखते हैं कि y2 का मान क्या दिया गया है, आपको 5 दिया गया है, बटे में k प्लस 1 सबका होता है। y1 का मान m2 का मान 1 है, लेकिन आपने देखा कि y1 का मान भी तो -5 है, सबका कोष्टक। यहां सबको समझ में आई चीज है। अभी भी जहां इसे किसी बंदे को इसमें दिक्कत हो तो वो हमें एक बार बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहां से देखते हैं कि अब इसको सॉल्व कर लो एक बार, x0 इसको बना लेना क्योंकि अभी हमें इसको साफ करना है। यहां से क्या होगा, -4k प्लस का 1 बटे में k प्लस 1, कॉमा का कॉमा है, यहां से क्या बचा 5k माइनस का 5, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस का चिन्ह, k प्लस 1। इतना सबको समझ में आया। अब ये बताओ कि सॉल्व किसे करें, k वाले को करें कि यहां x वाले को कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें x का मान अभी ज्ञात करना है, इसके पहले हमें k का मान पता होना चाहिए, यही होता है ना सवाल पहला। तो आप देख लेते हो कि 0 बराबर 5k माइनस का 5 बटे k प्लस 1 होता है ना। इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 बराबर 5k माइनस का 5। अब बताइए कि जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा k का और 5 का कभी जोड़ा नहीं बनेगा, तो यहां से इस पक्ष में आएगा तो प्लस के 5 बराबर 5k, यही होगा ना, इसलिए हमने यही कर दिया इसको समाप्त। तो k का मान क्या निकला आपका 5 बटे 5, यानी k का मान आपका 1 आ गया। समझ में आ गया, k का मान आपका 1 आ गया, इसलिए हम जहां k बना था वहां पर थोड़ी सा 1 बना देते हैं, 1:1 लिखना नहीं है, याददाश्त के लिए, ठीक है। ऐसा पेपर में नहीं बना देना है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम यहां से साफ कर देते हैं। अब यहां से बनते हैं 2 प्रकार, वो दोनों प्रकार आपको देखना है, वे कौन दोनों प्रकार है, ठीक है। जो वो 2 प्रकार बनेंगे वो दोनों देखेंगे, वो दोनों फटाफट देखेंगे। x का मान सिर्फ ज्ञात करना है, तो x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, तो x का x लिख दिया, बराबर में क्या लिखा है आपका माइनस का 4 लिखा है, 4k प्लस का 1 बटे k प्लस 1 लिखा है पूरे सवाल में। इसको सही ढंग से किया जाए तो कैसा लिखेंगे, इसको सही ढंग से इसके आपको नीचे करना है, ठीक है। चलो इसके नीचे कर देते हैं हम, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा xk प्लस 1 बराबर माइनस का k प्लस 1, यही होगा ना मेरे प्यारे भाई, यही होगा। क्या निकलेगा यहां से कि पहले आप एक बार मालूम कर चुके हो k का मान आपका 1 है, तो यहां कर देते हैं, चूंकि k बराबर आपको 1 मिल चुका है, तो जहां एक k बना है वहां पर 1 रख दीजिएगा, जहां k बना है वहां पर 1 रख दीजिएगा। तो कितना आ गया, यहां से 2x आ गया, बराबर में माइनस का k गुणा हुआ 1 बच गया, जी बचेगा। अब आप देखो यहां से कितना बचा, 2x बराबर माइनस का 3, यानी x बराबर माइनस का 3 बटे 2 आपको निकालना था x का मान। तो x के निर्देशांक क्या निकले आपके, x के निर्देशांक x के निर्देशांक x0 होते हैं,
तो x का मान मालूम है कि -3/2 और 0 इसके साथ में होता है, जी हमारा आंसर होगा। इसको एक बार नोट करो, इसको एक बार नोट करो। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की विधि है वो भी आपको बताएंगे। अभी इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, तो इसके बाद देखते हैं वो दूसरे प्रकार चुके होंगे सभी, आपको तसल्ली भी मिल गई होगी दिल को कि हमारा आंसर आ चुका है। पर इसको अगर तुम्हारे मन में दूसरी विधि आए m1 वाली, तो वो भी तो लगा सकते हो ना, है ना याद। वो यहां से लगाएंगे कि आपने k का मान देख लिया कि 1 आ गया है, तो हमें करना है x का मान ज्ञात। और 0 वाला पद भी होगा, 0 वाला तो समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। तो यहां से देख लेते हैं कि हमारा m1 का मान आ गया है 1 और m2 का मान भी आ गया है 1। यही आ गया है, सबका यही आया ना। तो यहां से देखो x 0 होता है, बराबर में m1 का मान 1 है, और यही देख लेते हैं कि माइनस का 4 है x2 का, और प्लस का प्लस में सबका 1 था, वो बटे में क्या है 1 + 1 है, कोमा का कोमा आ गया। k का मान आपको 1 मिल गया है, तो आपने 1 लिख दिया, और बटे में जो करते हो 1 + 1 लिख दिया। और यहां से a प्लस का सॉरी क्या है आपका 1 × 5 प्लस का 1 × -5, जी आपका सवाल है पूरा। समझ में आ गया यहां तक सबको। x0 आपका है ही निर्देशांक बराबर में, यहां से देखो -4 प्लस का 1 बटे में 2, और यहां देखो 5 का 5 - 5 बटे में 2। x0 बराबर में क्या बचा -3/2, ये बचेगा ना, और यहां से बचता है 0/2। तो x0 के जो मान आएंगे वो -3/2 और 0 ही तो आएंगे। तो यही हम अभी ज्ञात कर चुके हैं। तो दोनों प्रकार समझ में आ गई चीजें। अगर मेरे भाई दोनों प्रश्न आपके जहन में घुस गए हैं और समझ में आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में एक बार वीडियो को शेयर कर देना है। सिर्फ हमारी बात इतना मानना है, और क्लास को पूरा देखा करो, बीच बीच में स्किप मत किया करो, पूरा देखोगे तो पूरा फायदा मिलेगा। अब हम क्लास का कर देते हैं अंत। तो मेरे भाई सभी बंदों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।